वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। आज का लेक्चर चेन रूल से पहले पढ़ना था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ाने जा रही हूं। सबसे पहले क्लियर कर दूं, आज का ये वीडियो किनके लिए इंपॉर्टेंट है, किन्हें पढ़ना है और किन्हें नहीं पढ़ना है। सबसे पहले बता दूं, जिन बच्चों को स्टेट बोर्ड देना है उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये, वो बच्चे स्किप नहीं कर सकते। जिन बच्चों को सीबीएसई बोर्ड देना है वो बच्चे इस टॉपिक को क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं। मैं खुद भी पढ़ा चुकी हूं हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स वाले बच्चों को। तो उन बच्चों को, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है नॉलेज गेन करने के लिए। हो सकता है कोई पूछ दे कि भाई sin x का डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे ही तुम बोलोगे cos x, वो बोलेगा रट लिया है क्या, तो आप बोलोगे नो, मैंने लर्न नहीं किया है, मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से डेराइव किया है, मुझे आता है डेराइव करना। साइन का cos e टू द पावर x का सेम, a टू द पावर x का a टू द पावर x इंटू लॉग a, x टू द पावर n का n x n माइनस 1, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे बनता है? ये क्लास 11th के लिमिट चैप्टर के हेल्प से बनता है। सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स सिखाती हूं। इसमें स्टेप्स क्या करने हैं? स्टेप्स पहला है लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स। सेकेंड स्टेप में इनपुट में थोड़ा चेंज करना है। जो इनपुट x था उसे करना है x प्लस डेल्टा x। अगर इनपुट में थोड़ा चेंज हुआ तो आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब बात कर लेती हूं, इन दोनों को माइनस करना है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। आई एम सॉरी, ब्राइटनेस एक्स्ट्रा हो गया था, अभी आप देख सकते हैं। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे, तो वाई वाई कैंसल्ड आउट, बचेगा डेल्टा वाई। इन दोनों को माइनस करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। हमारा लास्ट स्टेप होगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। क्या कर रहे हैं हम? ये डेल्टा वाई है, मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और लिमिट लगा दिया। इस तरफ भी मैंने लिमिट लगा दिया, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। यही है हमारे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। लिमिट डेल्टा एक्स को ही तो बोलते हैं dy अपॉन dx। तो डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल में हमें हर क्वेश्चन में इसी प्रकार से करना है। ये फॉर्मूला देखकर आपको याद आ रहा होगा कि आपने डिफरेंशिएबिलिटी में इस फॉर्मूले को पढ़ रखा है। ये फॉर्मूला डिफरेंशिएबिलिटी में मैं पढ़ाई थी और बोली थी कि नेक्स्ट लेक्चर में आवश्यकता पड़ेगी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इस प्रकार से dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। मैं सब मिला के सिर्फ 3 क्वेश्चन करवाऊंगी। एक ट्रिगोनोमेट्री, दूसरा एक्सपोनेंशियल और तीसरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। हमारा पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट sin x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल।
अब हमें आंसर तो मालूम है, हमें आंसर मालूम है कि sin x का आंसर cos x होगा। ये जो क्वेश्चन अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ हम इतना लिखने से 4 मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं, सिर्फ cos x लिखने से 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं फर्स्ट प्रिंसिपल के इन स्टेप्स को फॉलो कर लेती हूं। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, मैं चेंज कर रही हूं थोड़ा, x प्लस डेल्टा एक्स साइन x प्लस डेल्टा एक्स। अब मैं इन दोनों को माइनस करूंगी, इक्वेशन 2 माइनस 1। जैसे ही मैं इन दोनों को माइनस करूंगी, यहां हमारा ये दोनों माइनस हो गया, साइन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। हमारा तीसरा नहीं चौथा स्टेप था, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लें और लिमिट ले लें। मैं क्या कर रही हूं, लिमिट ले ली और इसमें डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दी, और इस तरफ भी मैं वही करने जा रही हूं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। आपने पढ़ रखा है इस पूरे को dy बाई डी एक्स यानी कि एफ डैश एक्स बोलते हैं। इस पूरे को अब मैं एफ डैश एक्स बोल सकती हूं। और अब मुझे लगाना है साइन सी माइनस साइन डी। क्या फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। मैं लगाने जा रही हूं साइन c माइनस साइन डी, 2 cos दोनों को जोड़ दूंगी बाई 2 इंटू साइन दोनों को माइनस कर दूंगी अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब अच्छे से समझना है, यहां जो फॉर्मूला यूज की ये आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन में और यूज होगा। अब यहां हम लोग देख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 2 cos x और x साइन एक्स एक्स कैंसल्ड आउट, डेल्टा एक्स बाई 2 अपॉन डेल्टा एक्स। अब लिमिट का कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, साइन एक्स बाई एक्स में लिमिट की प्रॉपर्टी लगाएंगे और बाकी में हम लोग डायरेक्टली पुट कर लेंगे। देखिएगा इस कॉर्नर पे सब सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 को अलग कर ली मैं, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, इसलिए डेल्टा एक्स को एक साथ कर लिया। अब इसमें तो मैं डेल्टा एक्स के जगह डायरेक्ट 0 रख लेती हूं, 2x डेल्टा एक्स के जगह 0 साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2, नीचे दिया है डेल्टा एक्स। मैं चाहती हूं कि जो एंगल यहां है वही नीचे हो जाए ताकि मैं लिमिट की प्रॉपर्टी लगा सकूं। लिमिट की प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट की प्रॉपर्टी कहती है साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होगा। यहां साइन एक्स है, 2 से मैं डिवाइड करके 2 से इंटू कर दी, साइन एक्स अपॉन एक्स ये 1 हो चुका। अब देखेंगे रिजल्ट, 2 cos 2x बाई 2 इंटू 1 बाई 2,
ये आ चुका 2x अपॉन 2 को x बोलेंगे, आंसर हमारा आ गया f डैश x बराबर cos x। समझिएगा, क्वेश्चन था डिफरेंशिएट साइन x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। हमें पता तो है कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और आंसर भी आ चुका, लेकिन कैसे होता है इसके लिए आपने पूरा स्टेप्स पढ़ रखा है। मैंने सेकेंड क्वेश्चन के रूप में एक्सपोनेंशियल लिया, एक ही और करवाऊंगी, वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन है फर्स्ट प्रिंसिपल, हमें आंसर तो मालूम है, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है। फिर भी मैं स्टेप्स यूज करती हूं। पहला है, इनपुट में चेंज करूंगी तो आउटपुट भी चेंज होगा। x को x प्लस डेल्टा x कर दी तो y भी y प्लस डेल्टा y होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 में 1 को माइनस करेंगे। ये इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को मैंने माइनस कर दिया, क्या रिजल्ट बचेगा, इक्वेशन 2 दिस माइनस दिस। जब इन दोनों को माइनस करूंगी तो दिस माइनस दिस हो गया। हमारा स्टेप्स कहता है कि पहले डिवाइड करो और तब लिमिट ले लो। मैंने डिवाइड भी कर दिया और लिमिट भी ले लिया। इस तरफ भी मैंने डिवाइड कर दिया और लिमिट ले लिया। प्रॉपर्टी के अनुसार ये बन गया dy अपॉन dx, और एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड लिमिट की प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 होता। इसी प्रॉपर्टी का मुझे यूज करना है। अभी बताती हूं यहां क्या करना है। मुझे एनी हाउ यहां 1 चाहिए। ये प्रॉपर्टी तभी लगा पाऊंगी जब यहां 1 होगा। तो मैं क्या कर रही हूं, इसमें इसे ऐसा लिख सकते हैं, सेम बेस प्रोडक्ट में पावर एडेड बाय, मैं इसमें से कॉमन कुछ ले सकती हूं, डेल्टा x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x डेल्टा x माइनस 1। अब क्या देख रहे हैं यहां, लिमिट की प्रॉपर्टी कहती है कि ये 1 होगा, तो हमारा इसलिए dy अपॉन dx होगा लिमिट, ये बच गया e टू दी पावर x इंटू 1, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, dy अपॉन dx आ गया e टू दी पावर x। कितना आसान था, e टू दी पावर x का फॉर्मूला e टू दी पावर x ही होगा। आपने लर्न तो कर लिया था, लेकिन कैसे और क्यों तो देखेंगे कि हर फॉर्मूले का डेरिवेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से ही होगा। लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही वो क्वेश्चन है जिसे स्टेट बोर्ड 4 मार्क्स में पूछी थी। उसी क्वेश्चन एक ही बार आज तक पूछा गया, उसी के लिए मैं ये पढ़ा रही हूं। एक बार पूछा गया तो फिर दोबारा भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट दिस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। मैं इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकती हूं, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स x इस तरफ चला गया, tan y इक्वल्स टू x। मैं इसे लिख लेती हूं x इक्वल टू tan y, और अब इस फॉर्मेट में आंसर शुरू करती हूं। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करती हूं। नाउ अब ये चेंजेस तब आएगा जब y यहां इनपुट है, इसमें मैंने चेंज किया। हमारा स्टेप्स कहता है इन दोनों को माइनस कर लो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। मैंने इन दोनों को माइनस कर लिया,
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जैसे ही इन दोनों को माइनस किया ये आ गया डेल्टा एक्स, और जब इन दोनों को माइनस करूंगी तो ये आ गया ऐसा। आगे स्टेप करने से पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेती हूं। tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और इस तरफ tan y को लिख सकते हैं साइन y अपॉन कॉस y। मैं इन दोनों का एलसीएम, ये कॉस y और ये कॉस y प्लस डेल्टा y, ये है कॉस y, ये है कॉस y प्लस डेल्टा y। अब हम लोग एलसीएम ले सकते हैं साइन y प्लस डेल्टा y इंटू कॉस y माइनस साइन y इंटू कॉस y प्लस डेल्टा y। ये एक फॉर्मूला बन गया। कैसा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इस तरफ था डेल्टा x, ये तो फॉर्मूला मैंने यूज करना है इसलिए रहने दी। ये यहां था डेल्टा x और यहां आ गया साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b बन जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस, ये बन गया साइन a माइनस b। ये रहा a साइन a माइनस b, b है हमारा y अपॉन कॉस y इंटू कॉस y प्लस डेल्टा y। अब मैं बात कर लेती हूं, ये है हमारा डेल्टा x साइन डेल्टा y अपॉन कॉस y इंटू कॉस y प्लस डेल्टा y। ये हमारा डेल्टा x है। स्टेप्स कहता है, देख लीजिएगा ब्राइटनेस ठीक है। अब हमें डिवाइड करना है डेल्टा y से और लिमिट लेना है एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0। ये है डेल्टा x, ये डेल्टा y, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0। लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा y। हमें डेल्टा y से ही तो डिवाइड करना है। ये बच गया कॉस y इंटू कॉस y प्लस डेल्टा y। अब आप देख लीजिए, आप जानते हैं कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा y को dx अपॉन dy बोलते हैं। साइन x अपॉन x 1 होता है। लिमिट की प्रॉपर्टी है कि ये 1 होगा, ये लिमिट की प्रॉपर्टी है 1। अब क्या दिख रहा है यहां, कॉस y, डेल्टा y के जगह 0 रख देंगे, कॉस y प्लस 0। आप ध्यान से देखिए, है dx बटे dy और डिफरेंशिएट करना है y को, मतलब dy अपॉन dx चाहिए। ये dx अपॉन dy है, यहां हमारे पास dx अपॉन dy है, हमें चाहिए dy अपॉन dx। इसलिए लिखेंगे dy अपॉन dx 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y था, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y है जो ऊपर चला गया। जब इसका रेसिप्रोकल लिए तो इसका भी रेसिप्रोकल, लेकिन आंसर y में नहीं देना है। क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में चाहिए, तो x के जगह tan y को हमें रिप्लेस करना होगा। tan आएगा तभी तो हम x लिख पाएंगे। तो क्या आप यहां के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या cos स्क्वायर y को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर y, और क्योंकि tan y चाहिए तो इस सेक स्क्वायर y को क्या आप लिख सकते हैं
1/1 प्लस tan स्क्वायर y। अब हमने यूजिंग 1 करना है, यूजिंग 1 इस तरफ तो dy/dx है और 1 में लिखा है tan y के जगह x रखना, यहां tan y है, इस tan y के जगह हमें x रख लेना है। अब आंसर आ चुका है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन था डिफरेंशिएट tan इनवर्स x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। आपने अभी तो फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने ये सारे स्टेप्स करके हम लोग ले आए हैं tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारा ये आज का टॉपिक खत्म हो चुका, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार बस आप पढ़ लीजिए ताकि अगर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे कि मैम ने डिस्कस नहीं किया, मैम ने पढ़ाया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चेन रूल को डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार आप बच्चे क्लास 11th का चेन रूल रिवाइज करके आइएगा। और हां, लेक्चर 1 डिफरेंशिएशन में मैं भूल गई थी होमवर्क देना, तो आप बच्चे क्लास 11th की किसी भी बुक से 50 क्वेश्चन होमवर्क कर लीजिएगा। अगर आपके पास क्लास 11th की बुक अवेलेबल ना हो तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं बुकलेट शेयर कर दूंगी। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुबह 11 बजे चेन रूल के साथ। थैंक यू।